तो आप देख सकते हैं होलिका दहन कार्यक्रम का आयोजन अशोकनगर के सिंधी मंदिर, गंगा मैया सिंधी मंदिर के ठीक सामने आपको बता दें होलिका दहन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और होली से ठीक पहले आपको बता दें होलिका जलाई जाती है। तो देखिए समस्त क्षेत्रवासी एकत्रित हो गए हैं होलिका दहन इस कार्यक्रम में। सभी समाज के लोग आपको बता दें एकत्रित हैं और होलिका दहन कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। बहुत ही भव्य कार्यक्रम। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी होलिका दहन कार्यक्रम बहुत भव्य तरीके से आयोजित किया जा रहा है। हम सबका मंच सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं होलिका दहन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आपको बताते हैं अशोकनगर के सिंधी मंदिर, आपको बताते हैं गंगा मैया सिंधी मंदिर के ठीक सामने, और समस्त क्षेत्रवासी यहाँ एकत्रित हो गए हैं। और आपको बता दें दुलंदी के ठीक पहले आपको बता दें होलिका दहन करने का एक प्रावधान है हिंदू धर्म में, और होलिका दहन करने का प्रावधान है हिंदू धर्म में। और समस्त क्षेत्रवासी आपको बता दें उसी के लिए यहाँ पे एकत्रित हैं। और साथ ही आपको बता दें होलिका दहन के आयोजन से पहले, होलिका दहन कार्यक्रम से पहले पूजा पाठ की जाती है। पूरे विधि विधान से पूजा पाठ की जाती है और और आपको बता दें होलिका दहन क्यों किया जाता है, क्या कुछ प्रावधान है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। और आपको बता दें दिवाली की तरह ही हिंदू धर्म में आपको बताते हैं होली का ये त्यौहार बहुत ही बड़ा ये त्यौहार माना जाता है। और दुलंदी आपको बताते का जो त्यौहार है वो कल है, और उससे पहले होलिका बता दें दुलंदी खेलने से पहले आपको बता दें होली का माता की पूजा की जाती है, जैसे कि आप देख रहे हैं। गंगा मैया मंदिर के प्रधान होलिका दहन सभी क्षेत्रवासी यहाँ पे, और होलिका दहन के इस प्रयोजन में सभी यहाँ पे एकत्रित हैं, सभी आए हैं यह मनोकामना करने के। हर साल इसी तरीके से होली का कार्यक्रम, होलिका दहन का ये कार्यक्रम वे अपने परिवार के साथ ज़रूर मनाएं और उनके परिवार में खुशहाली रहे। बच्चों को तरक्की मिले, परिवार में सुख समृद्धि आए, इसके लिए होलिका दहन से पहले पूजा पाठ की जाती है। और विशेषकर क्या कुछ प्रावधान है होलिका माता की पूजा करने का, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। कितने बजे का टाइम बता रहे हैं? आपको बता दें परिक्रमा भी की जा रही है और अलग अलग सभी आपको बता दें सभी जातियों में अलग अलग तरीके से होलिका की पूजा की जाती है। तो वही यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुछ लोगों ने कंडे रखे हैं, कुछ लोगों ने नारियल, कुछ लोगों ने आपको बता दें जौ की झाड़ू रखी है, और कुछ लोगों ने आपको बता दें जो गाय के गोबर से जो माला होती है उसको बनाया गया है। यहाँ पे ये देख सकते हैं। तो सभी जातियों में अलग अलग प्रावधान है पूजा करने का, और वो रीति रिवाज के अनुसार ही अपने रीति रिवाजों के अनुसार पूजा करते हैं। जो उनके परंपरागत तौर पे जो पूजा की जाती है
उनके परिवार में उसी हिसाब से पूजा कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। और समस्त क्षेत्रवासी यहाँ एकत्रित। और बेहद ही खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि 2 साल जैसे कि आपको बताते कोरोना काल में बीते थे। खैर उस दौरान भी होलिका दहन किया गया था, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से लोगों को आने की मनाही थी। और अब आप देख सकते हैं समस्त क्षेत्रवासी एकत्रित हैं होलिका दहन इस कार्यक्रम में। सभी आपको बता दें धर्म के लोग पूजा कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं परिक्रमा की जा रही है, बच्चों को लेके परिक्रमा की जाती है ताकि दीर्घायु का आशीर्वाद उन्हें मिले। और साथ ही परिवार के साथ सभी पूजा करते हैं ताकि घर में सुख समृद्धि आए। और सभी यहाँ देखिए पूजा में सम्मिलित हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं समस्त क्षेत्रवासी। और होली जैसे कि कल है, उससे पहले होलिका दहन किया जाता है और विशेष प्रावधानों के साथ पूजा की जा रही है। ये देखिए और समस्त क्षेत्रवासी एकत्रित हैं। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। हाँ क्या तो धीरे धीरे आप देख सकते हैं संख्या बढ़ती आ रही है भक्तजनों की। और सभी इसी इंतज़ार में हैं कि कब होलिका दहन किया जाएगा। और देखिए सभी अपने परिवारजनों के साथ आए हैं। मंगलाय आपके बंदे खड़े हैं, वो शॉर्ट रह गया। बोल दो दिखा दो। तो आप देख सकते हैं पूरे विधि विधान से पूजा पाठ की जा रही है। और होलिका दहन कार्यक्रम के चलते सभी क्षेत्रवासी यहाँ पे एकत्रित हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं, पूरे विधि विधान से पूजा पाठ कर रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, ये देखिए नंगे पैर लोग परिक्रमा करते हैं। ये देखिए कलावा बांधा जा रहा है।
प्रधान जी बिट्टू किधर है? बात करेंगे भाई आजा यार कौन चैनल पे आएगी? बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये, बढ़िया होली मौसम दोनों पे, दिल्ली सुर्खियाँ और हम सबका मंच दोनों पे। वहाँ से घूम के बनाओ ना। ये देखिए होली का दहन गंगा मैया सिंधी मंदिर के प्रधान गंगा मैया सिंधी मंदिर के प्रधान किशोर कुमार जी देखिए पहले परिक्रमा की जाती है, उसके बाद होलिका में अग्नि दी जाती है। पंडित जी नमस्कार। थोड़ा सा पंडित जी इधर आ जी।
देखिए अग्नि दे दी गई है और बहुत ही विशाल होलिका यहाँ पे खड़ी की गई थी। पंडित जी नमस्कार। पंडित जी नमस्कार। कहेंगे होलिका दहन करने का क्या कुछ प्रावधान है धुलंडी से पहले? बुराइयों की समाप्ति के लिए और अच्छाई की शुरुआत के लिए होलिका का त्यौहार मनाया था और होलिका दहन होता है। प्रहलाद भगत जी में कोई बुराई नहीं थी, जय हो बोल प्रहलाद भगत की जय बोल। हमने देखा कि विशेष सब अलग अलग अपने रीति रिवाजों से पूजा पाठ कर रहे हैं। कुछ ने कलावा बांधा है, कुछ ने कंडे रखे हैं, तो इसका क्या मतलब है? सब अपनी अपनी परंपरा है सभी की, जैसे वो जो कोई मनाता है और बाकी कलावा बांधा जाता है और सब कुछ रोली वगैरह तिलक वगैरह करके माला वाला चढ़ा करके जब पूजा की जाती है और तभी होलिका दहन होता है। कलावा जैसे कि हमने देखा परिक्रमा करके कलावा बांधा जाता है, उसका क्या विशेष प्रावधान? मनोकामना के लिए कोई मनोकामना होती है, उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, वो मनोकामना मांगने के लिए ये कलावा बांधा जाता है। बोलो होलिका मैया की जय। जी तो आप देख सकते हैं। और अब किशोर भैया नमस्कार। क्या कुछ कहेंगे होलिका दहन? होलिका त्यौहार एक हमारे सभी भाइयों के ये सभी धर्मों के लिए और सभी हमारे समाज के लोगों के लिए बढ़िया है और इसमें हमें सबको मिलजुल कर कार्य करना पड़ता है इसमें, और सभी इसमें हमारे पूरे समाज का पूरा सहयोग रहता है और सभी अच्छी भली भांति प्रकार से और अपना होली को त्यौहार मनाते हैं। ये हम देख पा रहे हैं कि और हर साल जैसे कि गंगा मैया सिंधी मंदिर के ठीक सामने रामलीला पार्क में होलिका दहन कार्यक्रम आयोजित होता है। हाँ जी, ये हर साल ये तो हमारे बुजुर्गों के टाइम से ही इसी पार्क में होली का त्यौहार मनाया जाता है। जी जी। तो ये देखिए किशोर कुमार जी थे जो कि गंगा मैया सिंधी मंदिर के प्रधान हैं और इन्होंने पूरी विधि विधान से पूजा पाठ की और ये देखिए अब होलिका दहन किया जा चुका है। और ये देखिए कुछ लोग तिल फेंक रहे हैं। पंडित जी तिल गुड़ तिल और ये सब चीज़ें रखने का क्या कुछ प्रावधान थोड़ा सा बताएंगे? और भी घी को चढ़ा दो। अरे पंडित जी तिल फेंकने का क्या? थोड़ा सा चढ़ा के भी आरती में काम आ जाएगा, थोड़ा तो चढ़ा दो बस, थोड़ा तो देखिए कितनी विशाल होलिका यहाँ पे दहन की जा रही है। ये देखिए। हाँ एक मिनट। हाँ हाँ और ये देखिए सभी को प्रसाद दिया जा रहा है। और कैसे हो सर? सर बढ़िया बढ़िया, आपको बधाई हो, बहुत बहुत बधाई। और ये देखिए होलिका दहन और सभी नतमस्तक कर रहे हैं ताकि खुशहाली रहे। जी जी बिल्कुल। और ये देखिए सभी परिक्रमा कर रहे हैं। ये देखिए समस्त क्षेत्रवासी ये देखिए परिक्रमा कर रहे हैं। ये देखिए होलिका की, ताकि सुख समृद्धि रहे और दीर्घायु का आशीर्वाद उनके संतानों को मिले। तो इसी के लिए ये देखिए सभी माता पिता यहाँ पे और आपको बताते हैं सभी बूढ़े बुजुर्ग यहाँ पे होलिका की ये देखिए आप देख सकते हैं परिक्रमा कर रहे हैं। और सभी बीमारियाँ आपको बताते हैं जब मौसम में बदलाव होते हैं, गर्मी और सर्दी एक साथ बिल्कुल गर्मी और सर्दी एक साथ चलता है तो उस समय में लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। होलिका दहन के बाद आपको बता दें मौसम में बदलाव आता है और उसके बाद से ही आपको बता दें लोग कम बीमार पड़ने लगते हैं। हाँ जी, ये प्रधान जी की बाइट। हाँ ले विजय जी, बहुत ही भव्य कार्यक्रम हुआ और हम देख पा रहे हैं कि होलिका दहन में सभी लोग आज सम्मिलित हुए। कोरोना काल के बाद इतनी बड़ी संख्या में आप जय श्री श्याम। ये हम अशोक नगर श्री गंगा मैया सिंधी मंदिर जो तिलक नगर में है, ये हमारा जो ये धार्मिक पर्व है हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी होलिका दहन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। वो कहते हैं कि प्रभु प्रेम है अद्भुत पारस नित्य निरंजन है सुखसार। देखो भस्म हुई होलिका प्रहलाद का हुआ बाल न बांका। ये हिरण्यकश्यप जो थे वो भगवान विष्णु के खिलाफ थे और जो भक्त प्रहलाद थे वो भगवान विष्णु के उपासक थे। तो पिता और पुत्र में हर वर्ष ये तर्क रहता था, हर बार तर्क रहता था कि तू विष्णु की उपासना ना कर, मेरी उपासना कर, मेरे से बड़ा कौन परमात्मा है। तो उन्होंने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माने। अंत में होलिका जो उनकी बहन थी
भक्त प्रहलाद की जो बुआ थी, उनको ये वरदान था कि उसको कोई भी अग्नि नहीं जला सकती, लेकिन उसी अग्नि ने उनका ये संस्कार कर दिया, ये इस प्रकार जला के उनको भस्म कर दिया। उसी उपलक्ष्य में होली मनाई जाती है। और मैं अपने श्री गंगा मैया सिंधी मंदिर और अशोकनगर क्षेत्र निवासियों की ओर से यही कहूँगा कि सभी को होलिका दहन की और होली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री श्याम। धन्यवाद सर। और ये विजय जी थे, विजय भैया, जो कि आपको बता दें बहुत ही अच्छे, आपको बता दें मंच संचालक हैं। बहुत ही बड़े बड़े कार्यक्रमों में विजय जी को बुलाया जाता है मंच संचालन के लिए। और ये देखिए समस्त क्षेत्रवासी एकत्रित हैं। और ये देखिए क्योंकि और संख्या ज़्यादा होने की वजह इसलिए भी है क्योंकि पिछले 2 साल कोरोना काल में बीते थे, तो बहुत ज़्यादा आपको बता दें इतनी संख्या में लोग नहीं आते थे। लेकिन अब जैसे कि स्थिति सामान्य है तो सभी लोग आप देख सकते हैं उपस्थित हैं। और होलिका दहन के इस कार्यक्रम में सभी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। देखिए समस्त क्षेत्रवासी होलिका दहन इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। और आपको बता दें होलिका दहन होलिका की परिक्रमा करने मात्र से ही आपको बता दें सभी बीमारियां, कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसा आपको बता दें प्रावधान है, ऐसा हिंदू धर्म में माना जाता है कि आप होलिका मैया की आपको बता दें अगर परिक्रमा करते हैं तो आपके कष्ट दूर होते हैं, आपकी बीमारियां दूर होती हैं, शारीरिक जो बीमारियां हैं जो बरसों से हैं उनका भी अंत हो जाता है। तो ये देखिए सभी क्षेत्रवासी यहाँ पे एकत्रित हैं और आज सभी नतमस्तक कर रहे हैं होलिका दहन पे होलिका मैया को कि उनके घर में ऐसी सुख समृद्धि आए, खुशहाली आए। और ये देखिए समस्त क्षेत्रवासी एकत्रित और बहुत ये देखिए और कैसा लग रहा है आज उपस्थिति दर्ज करवा के? बहुत बढ़िया लग रहा है होली को देखते हुए। होली की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। परिक्रमा की जाती है होली की, जैसे कि होलिका दहन के समय, तो क्यों की जाती है? होलिका की परिक्रमा इसलिए की जाती है मंगल कामना के लिए कि सब लोग खुशहाल रहें और मंगलमय रहें। अपना नाम बता दीजिए। राजेश कुमार जाटुलिया जी। आप बताएं कैसा लग रहा है और समस्त क्षेत्रवासी उपस्थित है? इसमें सिर्फ एक ही कमी लग रही है, हमारे मानू जी विधायक और जरनैल सिंह जी दोनों नहीं है, सबसे ज़्यादा कमी यही लग रही है। लेकिन ये जो होलिका दहन किया गया, जो भी इसका प्रोग्राम किया गया, इस प्रोग्राम में सबसे बड़ी बात यह है कि जिसके भी जितने दुख कष्ट हो, अगर वो 3 फेरे ले लेते हैं तो उसके दुख कष्ट ख़त्म हो जाते हैं। ये एक ऐतिहासिक त्यौहार है, हमने नहीं बनाया, हमारे पुरखों ने या बड़ों ने बनाया, लेकिन इस त्यौहार की मान्यता वही रहेगी जो हमारे पुरखों ने बनाई है। ये एक ऐतिहासिक त्यौहार है। मैं तो चाहूँगा कि अगली बार मानू जी भी यहाँ पर आए और जरनैल सिंह जी भी यहाँ पर आए, देखें कि यहाँ पर कितनी पब्लिक होती है और कैसे यहाँ पर ये त्यौहार मनाया जाता है, कैसे पूजा पाठ की जाती है और कैसे ये पूजा पाठ की जाती है, कैसे इनके लिए हम अपने लिए, हमारी संस्कृति है ये हिंदुओं की, पंजाबियों की, या जो भी हिंदू हैं उनकी संस्कृति है। इस संस्कृति के हिसाब से हमें भी चलना चाहिए। अगर हम लोग नहीं चलेंगे तो आगे ये संस्कृति हमारे काम नहीं आएगी, क्योंकि हमारे बच्चे आजकल मोबाइल में घुसे हुए हैं, डाटा में घुसे हैं, मैकरोनी चाउमीन में घुसे हुए हैं। इसलिए इस संस्कृति को आजमाने के लिए हम सब बड़ों को आगे आना पड़ेगा, बच्चों को समझाना पड़ेगा। बिल्कुल। जय होलिका दहन। तो ये देखिए यहाँ पे और भी क्षेत्रवासी यहाँ पे एकत्रित हैं और ये देखिए होलिका दहन कार्यक्रम में सभी यहाँ पे मौजूद है। पंडित जी भी ये देखिए सबको गुलाल लगा के होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं, ताकि ये देखिए पंडित जी हमारे कि बहुत ज़्यादा सेक आ रहा है, बहुत ज़्यादा होलिका दहन के बारे में क्या कहा जाता है? ये हमारे सिंधी मंदिर के पंडित जी हैं जो हमारे पूजनीय हैं, ये हमें होलिका दहन के बारे में कुछ ज्ञान देंगे जो हम लोगों के लिए, सबके लिए ज़रूरी होगा। पंडित जी प्लीज़ आप बोलिए 2 लफ्ज़। होलिका मैया का जो त्यौहार होता है वो प्रहलाद जी को रखा गया था होलिका मैया में। तो होलिका मैया प्रहलाद जी को जलाने के लिए
उत्पन्न हुई थी और होलिका खुद जल गई थी, प्रहलाद जी नहीं जले थे। क्यों? इसका कारण ये है कि उनमें बुराइयां नहीं थी और ये बुराइयों का खात्मा करने के लिए ही, इसमें जितनी बुराइयां होती हैं वो बुराइयों को जलाने के लिए, बुराइयों को खात्मा करने के लिए और अच्छाइयों का शुरुआत करने के लिए ये होलिका दहन होता है। और हम देखते हैं कि समस्त क्षेत्रवासी अपने यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि बच्चों के साथ आए हैं, सभी परिवार के साथ आए हैं। तो ये भी एक प्रावधान है कि जैसे कि परिवार के साथ आते हैं कि दुख दर्द और कष्ट दूर हो और उनके जो रोग हैं वो दूर हो। पूरे परिवार के लिए ये त्यौहार होता है। ये थोड़ा ना है कि मेरे अकेले के लिए मैं पूजा करूँगा, ये पूरे नहीं जैसे हमें इसके 3 फेरे लगे थे, अब उसको 3 फेरों को लेने थे। हमारी संस्कृति के अनुसार हर बंदे के जो भी फैमिली लेती है उनके दुख दर्द कष्टों को, बीमारियों को, रोगों को, कष्टों को दूर करने के लिए ये परिक्रमा लगाई जाती है। और 3 परिक्रमा कम से कम आवश्यकता होती हैं और 3 लगा सकते हैं, 5 लगा सकते हैं, 7 लगा सकते हैं। अभी हम देख पा रहे हैं कि इतनी ज़्यादा सेक आ रहा है, लोगों को परिक्रमा लगाने में थोड़ी सी दिक्कत आई। तो ज़्यादा सेक का भी कुछ मतलब है? ज़्यादा सेक मतलब ज़्यादा कष्ट दूर हो रहे हैं? नहीं, कष्ट तो ज़्यादा ही दूर हो रहे हैं। खैर, कष्ट तो ज़्यादा से ज़्यादा दूर हो रहे हैं, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। ये तो होलिका मैया इतनी विशाल बनाई गई है यहाँ पे कि मतलब उसका सेक इतना आ रहा है और काफ़ी बड़ा देख रहे हो आपके रामलीला मैदान काफ़ी बड़ा है। और जहाँ आप कितनी पीछे खड़े हो होलिका मैया से, जब भी उसका यहाँ तक सेक आ रहा है। 300 बंदे से ऊपर है यहाँ पर। यहाँ 500 बंदों के समथिंग कम से कम है, कम से कम है। और कुछ तो अभी बाहर चले गए बेचारे सेक के मारे। तो बहुत आनंद आ रहा है और ये आनंद का और हर्षोल्लास का त्यौहार है और सभी आनंद से मनाए। सभी को हैप्पी होली, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। पंडित उमाकांत दीक्षित, गंगा मैया सिंधी, श्री गंगा मैया सिंधी मंदिर से, अशोक नगर से। धन्यवाद। तो ये देखिए करीब आपको बता दें 300 से ज़्यादा की संख्या में यहाँ पे भक्तजन थे जो कि यहाँ पे पूजा पाठ की। उन्होंने होलिका दहन से पहले उन्होंने होलिका मैया की पूजा पाठ की और उसके बाद आप देखिए होलिका दहन में सभी यहाँ पे उपस्थित हैं और सभी यहाँ परिक्रमा लगा रहे हैं। तो ये एक विशेष आपको बता दें एक प्रावधान है, एक विशेष आपको बता दें परंपरा है। जब आप परिक्रमा लगाते हैं तो आपके कष्ट, रोग दूर, सभी रोग और कष्ट सभी दूर हो जाते हैं। तो आइए चलते हैं, हम भी इनके साथ परिक्रमा लगाते हैं। तो और आपको बता दें इतना बड़ा ये पार्क है और ये देखिए और सभी लोग परिक्रमा लगा रहे हैं, ये देखिए। और आपको बता दें इतना तेज़ सेक आ रहा है, आप देख सकते हैं कि इतना तेज़ सेक आ रहा है कि आपके जो रोग हैं, कष्ट हैं, वो इसी मात्र से ही दूर हो जाते हैं। तो ये देखिए समस्त क्षेत्रवासी एकत्रित हैं यहाँ पे और करीब 300 से ज़्यादा की संख्या में क्षेत्रवासी यहाँ पे एकत्रित थे जो कि होलिका दहन कार्यक्रम में यहाँ पे उपस्थित हुए। और ज़्यादा सेक होने की वजह से कुछ लोग जल्दी जा रहे हैं क्योंकि होलिका मैया जलने के बाद जो सेक है कुछ लोगों को बर्दाश्त हो पा रहा है, कुछ को नहीं। तो इनकी बाइट ले लो, ये आए हैं ऑस्ट्रेलिया से। जी। और विक्की जी क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। विकास दोलिया। क्या कुछ कहेंगे? होलिका दहन कार्यक्रम बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ पे आयोजित हुआ और 300 से ज़्यादा की संख्या में लोग उपस्थित थे। नहीं, हर साल ऐसे ही होता है, हर साल ऐसे होता है। इधर सही भीड़ होती है, अच्छा तरह मरीज हमारा त्यौहार ये होलिका बनाया जाता है, सब अच्छी तरह बनाया जाता है। जी, 2 साल कोरोना काल में बीते थे लेकिन इस प्रकार के जो हमने देखा संख्या नहीं थी भक्तजनों की, लेकिन अब बहुत संख्या। इस बार तो बहुत भीड़ हो गया है। 2 साल कोरोना के चक्कर में सब अपने घर में लग रहे थे और इस टाइम तो आना पड़ेगा ना। अब तो कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, सब अच्छा माहौल हो गया तो सब आ सकते हैं। जी, आप कुछ कहेंगे? क्या कुछ कहेंगे? होलिका दहन हो रहा है और कल दुल्हनदी का कार्यक्रम है पूरा, तो आप लोगों ने भी पूजा पाठ की पूरे विधि विधान से? हाँ जी, पूजा की। अभी आए हमने यहाँ पर अपना जो भी चढ़ाते हैं अग्नि में परवाह करते हैं वो किया, उसके बाद चक्कर लगाने हैं। अब सब होलिका दहन हुई है, कल फिर सब मिलजुल कर अपना होली का पर्व मनाएंगे। परिक्रमा कितना जैसे कि
कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, इसके लिए क्या कुछ? 7 बार परिक्रमा करनी, कुछ लोग 3 करते हैं, कुछ 5, कुछ 7। 7 बार ही करनी। आपने जो भी आपका ईश है, अपने भगवान है, उनका मन में जाप करते हुए 7 बार ही परिक्रमा। तो परिक्रमा करने का क्या कुछ प्रावधान है, कुछ बताएंगे? क्या कष्ट दूर होते हैं, रोग दूर होते हैं क्या? हाँ जी, इससे घर में धन समृद्धि आती है और सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जैसे जो नया साल, हम होली के बाद जो नया साल शुरू होता है, उसमें सारा साल खुशियाँ घर में रहती हैं इससे। धन्यवाद ये जानकारी देने के लिए। अपना नाम बता दीजिए। रचना कपूर। जी, यहीं रहते हैं, यहीं के क्षेत्रवासी? जी जी, नमस्कार जी। जी 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 जी। तो जैसे कि हम परिक्रमा लगा रहे थे और इतना ज़्यादा सेक आ रहा है, आपको बता दें कि ज़्यादा सेक आने से आपको बता दें, जब परिक्रमा हम लगाते हैं तो हम अपने जो हमारे शरीर के अंदर जो रोग हैं, जो विकार हैं, उनको भी दूर करते हैं। तो आपको बता दें, छोटे छोटे बच्चे हों, आपको बता दें किशोर बालक बालिका हों, या आपको बता दें महिलाएं हों, वृद्ध महिलाएं हों, सभी ये देखिए यहाँ पे परिक्रमा कर रहे हैं होलिका मैया की, ताकि आप पूरे साल आप रोगों से दूर रहें, कष्टों से दूर रहें और सुख समृद्धि आपके परिवार में बनी रहे। तो इसके लिए भी परिक्रमा लगाई जाती है। ये देखिए, आपको बता दें, जैसे कि हम बता रहे थे, 300 से ज़्यादा की संख्या में समस्त क्षेत्रवासी यहाँ पे एकत्रित थे। और ये देखिए, रामलीला ग्राउंड में आयोजन किया गया था होलिका दहन का और समस्त क्षेत्रवासी उपस्थित हुए। और हाँ जी, हाँ जी, कब दोगे इसको? और ये देखिए, क्षेत्रवासी एकत्रित हैं। आपने पूजा कर ली मैडम? हाँ, पूजा तो कर पूरे विधि विधान से? हाँ। तो हमने देखा सभी लोग अपने अपने तरीके से पूजा कर रहे थे। सभी जातियों में अलग अलग कोई परंपरा है पूजा पाठ करने का होलिका का? एक जैसी होती है पूजा तो, सब यहाँ पे आके जी वैसे ही प्रसाद चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं। और हमने देखा कुछ लोग कंडे रख रहे थे, कुछ लोग कंडों की माला रख रहे थे, तो वो क्या है? शुभ होता है जी, क्योंकि गाय के गोबर से बनता है ना, वो शुभ होता है। जी जी। और कुछ लोग हमने देखा कि जौ की जैसे कि एक कली थी, वो रख रहे थे। हाँ, वो शुभ होता है, वो भी जगह ना, क्योंकि जो होती है ना गेहूँ, पहला धान होता है ना, वो इधर सेकते हैं। जी 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 जी। तो वो शुभ होता है सबके लिए। और जैसे कि हमने देखा कि कलावा भी बांधा जा रहा था, तो उसका क्या विशेष प्रावधान है? कलावा तो भगवान का ही होता है, वो तो बांधते हैं सब। वो बांधते हैं, वो तो हर जगह बांधते हैं। जी जी जी। तो यहाँ और हमने देखा कि परिक्रमा लोग कर रहे हैं, जैसे कि कुछ लोग 3 कर रहे हैं, कुछ लोग 5 कर रहे हैं, 7 कर रहे हैं। तो अपना अपना हिसाब होता है, जो अपनी मर्जी से करते हैं, जैसे भी होता है, ताकि कष्ट दूर हो, रोग दूर हो। दूर हो। यहाँ आके जो इसकी ताप जो लगती है ना, शरीर के रोग दूर होते हैं सारे। और हमने देखा कि युवा भी यहाँ पे आए हुए हैं काफ़ी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ध्रुव है। और हमने देखा कि पहले कभी बहुत कम युवाओं की उपस्थिति होती थी, लेकिन अब युवा भी जान रहे हैं, अपनी परंपरा को जान रहे हैं, अपने रीति रिवाजों को जान रहे हैं। बिल्कुल, जैसे पेरेंट्स हमें संस्कार सिखाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग लोग रिचुअल फॉलो करते हैं। तो आगे हम भी पेरेंट्स के साथ एक राउंड हमने भी मार लिया। जी 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 जी, ताकि रोग दूर हो, कष्ट दूर हो। जी जी, हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ध्रुव है। हाँ। तो ये देखिए, सभी अपने रिचुअल्स यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। आप लोगों ने भी परिक्रमा की, पूरी परंपरा से पूजा की? जी हाँ जी। जी, क्या कुछ पूजा में क्या कुछ आपने किया, कैसे पूजा की? विधि विधान से जो पूजा ये सब किया। जी, परिक्रमा करने का क्या कुछ विशेष प्रावधान है? परिक्रमा से हमारा सब भी जो भी हमारा होता है, कुछ भी जो हमारे पे जो बुरी नेगेटिव वगैरह होती हैं, वो सब ठीक होते हैं। सब अच्छे कर्म जो भी हमारे बुरे होती हैं, अच्छाइयाँ मुझे सब ख़त्म होती हैं और अच्छे शुरुआत होती है। जी जी जी। इसलिए हम सब होलिका दहन में प्रवाह करते हैं। और हमने देखा कि सभी युवा भी यहाँ पे आए हैं और वो भी अपने रीति रिवाजों को जान रहे हैं। हाँ जी। जी, इतनी हमें नॉलेज नहीं है, जैसे देखा देखी हमने भी सबको देखा देखी किया पहली बार। कैसा लगा यहाँ पे आके? आनंद आ गया, ऐसे लग रहा था जरा मथुरा वृंदावन बन गया। जी जी, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। सोनिया मेरा। और आपका? गीता मेरा। जी, तो देखिए क्षेत्रवासी। ओहो, क्या नाम है आपका?
पार्वती देवी। कैसा लगा और क्या कुछ विशेष प्रावधानों के साथ आज आपने पूजा की? हम तो हमेशा होली माता की पूजा करते हैं और प्रहलाद भगत को हमारे बच्चे निकाल के ले आते हैं। अच्छा, ये भी बात है। मतलब हमने देखा कि किशोर भैया ने हमने देखा कि ये रखा था जो यहाँ पे। हाँ, किशोर भैया ने रखा था, ये नंद किशोर ने निकाला है। अच्छा, ये किशोर भैया ने रखा था और नंद किशोर जी ने ये निकाला है। तो ये नारियल में कितने सिक्के लगाए जाते हैं? ये देखो, एक यहाँ पे 11 रुपए लगाए जाते हैं सभी जगह, यहाँ सभी जगह। और ये रखते हैं छिपा के और इसको निकाल, फिर जो भी कुछ हो बच्चे निकालने की हिम्मत करके निकाल लो। अच्छा, तो फिर इसको निकालने का क्या आंटी क्या महत्व है? इनको ये होली माता को तो वरदान था ना, कोई भी आदमी छुएगा तो वो भस्म हो जाएंगे। तो उन्होंने सोचा भाई इतने कर चुके हैं, प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, मैं गोदी में लेके बैठूंगी तो ये मेरे साथ ही दहन हो जाएंगे। तो ये पर ये प्रहलाद का एक रूप माने, बचा के निकाल लेते हैं। तो ये प्रहलाद का ही रूप है? हाँ, ये प्रहलाद का ही रूप है। अरे वाह, तो नारियल को एक प्रहलाद का रूप दिया गया है। तो उसको घर में रखने से फिर क्या सुख समृद्धि आती है? सुख संपत्ति आती है और दिन दुगनी रात चौगुनी होती है। आगे भी 2-3 दफ़ा हमारे बच्चों ने निकाला है। अरे वाह, तो इसका मतलब ये सिर्फ कहने मात्र से नहीं आप लोगों ने इसका अनुभव भी किया है? शुरू से चलती आ रही है परंपरा, शुरू से आगे से हम खुद बच्चे थे तब से देख रहे हैं ये चीज़। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है? पार्वती देवी। जी जी। और कैसा लगा आज 300 से ज़्यादा की संख्या में लोग उपस्थित थे? यहाँ पे हमेशा ही होते हैं जी, और बल्कि ज़्यादा ही होते हैं, कम नहीं होते यहाँ पे। धन्यवाद धन्यवाद। तो देखिए 300 से ज़्यादा की संख्या में लोग उपस्थित थे और अभी भी परिक्रमा लोग कर रहे हैं और युवा भी यहाँ पे आ रहे हैं। ये देखिए अपने परंपराओं से अवगत हैं वे और सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। ये देखिए और धीरे धीरे लोग आ रहे हैं यहाँ पे और अभी भी आपको बता दें समस्त क्षेत्रवासी उपस्थित हैं। ये देखिए और परिक्रमा करने का प्रावधान यही है कि आप परिक्रमा कीजिए माँ होलिका मैया की और रोग और कष्टों से रोग और कष्ट वह हरती हैं। और सभी लोग ये जैसे कि पत्थर चुन के लेके जाते हैं, इसके बारे में जानते हैं। सर नमस्कार, ये पत्थर चुनने का क्या महत्व है? जी 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 जी। तो पत्थर चुन के जाते हैं, ये देखिए, और क्या महत्व है सब इसके बारे में अभी ये भी एक जानने का विषय है। और ये पूजा पूरी संपन्न हुई और यहाँ पे लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और कल आपको बता दें रंगों वाली होली है। नमस्कार अंकल। नमस्कार जी। कैसे लगा आज होली का? बहुत बढ़िया जी, अच्छा फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छा लगा। और बहुत साफ सफाई भी हमने देखी पार्क। हाँ जी, पार्क की सफाई होगी, बहुत अच्छा हो गया। जी जी, बहुत परमात्मा शुक्र है, बहुत अच्छा हो गया। जी जी जी। और आपने भी पूजा पाठ की? जी, हमारे तो पता नहीं, इनको पूछो, इनके कहा हमारा काम नहीं है। जी 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 जी। तो आंटी जी नमस्कार, पूजा पाठ की अच्छे से? कर लिया। हैप्पी होली आपको। हैप्पी होली। बहुत बधाइयाँ जी, बहुत बहुत बधाइयाँ। और जैसे कि होली का जब यहाँ पे सुसज्जित की जाती है, जब विशाल होलिका हमने देखा, उससे पहले होलिका दहन से पहले लोगों ने पूजा पाठ किया बहुत अच्छे से। क्या वो प्रावधान है, थोड़ा सा बताएंगे? सभी जातियों में हमने देखा अलग अलग परंपराओं के हिसाब से पूजा की। जैसे है होला मल्ला भी जैसे गुरुद्वारे आनंदपुर साहब मनाते हैं। अच्छा। हाँ, वो बहुत बड़ा मनाते हैं। वो क्या होता है आंटी जी? ये होली है ना, वहाँ पे होला मल्ला मनाते हैं। अच्छा। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने वहाँ पे तपस्या की थी। जी जी जी। तो उनको वहाँ पे होला मल्ला मनाते हैं। जैसे ये रंग यही सेम है, उसको होला मल्ला करते हैं। होला मल्ला। हाँ जी, ये होली हो गई। जी जी जी। जैसे होला मल्ला कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो दिन यही सुनिश्चित होता है? हाँ, इसी दिन होता है। कल दिखाएंगे, पैर रखने की जगह नहीं होती है हमारे साथ। कल जलेंगे कि आज वहाँ पे? नहीं, जलाते नहीं है जी, वो रंगों से खेलते हैं। अच्छा, वो रंगों से खेलते हैं। हाँ, जी, जी, जी। पाठ करते हैं गुरबानी। अच्छा, और जी जी। वो कह रहे होली कैसे बनाते हैं बताओ जी। आप लोगों ने क्या कुछ विशेष प्रावधानों के साथ पूजा की? मेरी तो अभी दूसरी होली है, तो मतलब अभी हम ये अग्नि में ये डालेंगे। मतलब आपकी अभी जैसे शादी के बाद दूसरी होली है? हाँ, शादी के बाद दूसरी होली है। तो भी हम लोग ये लाए हैं पानी, जल में चीनी डालते हैं। हाँ, गेहूँ की ये जरूरी होती है। हमने देखा गेहूँ की ये आप लोग लेके जा रहे हैं इसको। हाँ जी। तो ये क्यों
अच्छा पहले अभी डालेंगे अभी ये प्रवाह करेंगे ये जी जी अभी पूजा करनी है जी। हाँ जी। तो जलने के बाद भी पूजा करते हैं जैसे कि अग्नि लगने के बाद? हाँ तो उसके चक्कर काटते हैं जी जी। अभी इसके चक्कर काटेंगे, खाना खा लेते हैं। वो अपना त्यौहार है ना, अपना अपना त्यौहार है। जैसे जो अपना अपना घर से सिखोगा अपना, जैसे ये त्यौहार है करना अपनी अपनी परंपरा है। बिल्कुल। हाँ जी भाई। नाम बता दीजिए। इंद्रजीत कौर है। बहुत अच्छा लगा आपका, धन्यवाद। थैंक यू जी। जी तो देखिए सभी लोग परिक्रमा कर रहे हैं और अभी भी लोग परिक्रमा कर रहे हैं। देखिए नतमस्तक हो रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। सर कैसा लगा? आज 300 से ज़्यादा की संख्या में लोग उपस्थित थे। आज अच्छाई पर बुराई और सभी को प्यार से गले लगाने का दिन है होली का। बुराई पे अच्छाई का और सभी को प्यार से गले लगाने का दिन है। इसीलिए आज सब हम होलिका दहन पर उपस्थित हैं। कल रंगों से होली खेली जाएगी। यह हमारी भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म का बहुत बड़ा और प्रेम पूर्वक पर्व है। इसमें सभी चाहे गिले शिकवे भूल करके सभी रंगों के त्यौहार में रंग जाते हैं। यह त्यौहार प्रहलाद और होलिका के विषय में ज़्यादा प्रसिद्ध है। जैसे होलिका को वरदान था कि वह आग में जलेगी नहीं, लेकिन हिरण्यकश्यप ने उसे बुला करके अपने पुत्र प्रहलाद को जलाने के लिए उसी गोद में बिठा दिया। लेकिन कुदरत का ऐसा करिश्मा हुआ कि होलिका जल गई और प्रहलाद नहीं जला। इसी के उपलक्ष्य में आज हम होलिका दहन का त्यौहार मनाते हैं। सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जी अपना नाम बता दीजिए। सुनील कुमार जी। तो देखिए बच्चे बूढ़े युवा सभी होलिका दहन इस कार्यक्रम में आए और सभी अपने अपने हिसाब से पूजा कर रहे हैं। जैसे आपको बताते हैं परंपराएं उनके पूर्वजों द्वारा अपनाई गई थी, वो परंपराओं के हिसाब से वे पूजा पाठ कर रहे हैं यहाँ पे होलिका मैया की। और समस्त सिख प्रवासी ये देखिए एकत्रित हुए एक ही जगह पर और 300 से ज़्यादा की संख्या में सिख प्रवासी एकत्रित हुए। हाँ जी बेटा, क्या नाम है आपका? रानी। कैसा लगा यहाँ पे आके? अच्छा लगा। और हमने देखा कि बहुत से युवा यहाँ पे आ रहे हैं जी, अपने रीति रिवाज परंपराओं को जान रहे हैं। कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है। अपने धर्म के प्रति इतनी अच्छी आस्था है लोगों में और पूजा करके बड़ा अच्छा लग रहा है। जी 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 जी। और हमने देखा 300 से ज़्यादा की संख्या में लोग उपस्थित थे जब होलिका दहन कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। हाँ जी 300 से भी ज़्यादा क्या 500 के करीब लगभग युवा थे और सदस्य थे जो सभी अपने धर्म के आस्था के प्रति पूजा व्यवस्था करते थे और आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं धर्म। अपना नाम बता दीजिए। समय सिंह यादव। और बेटा आपने भी पूरे परंपरागत तौर पर पूजा की क्या? जी जी जी। अपनी पूरी परंपरागत तौर पर पूजा की है। अच्छा। पूरी तरह से परंपरागत तौर पे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार प्रहलाद भगत की पूजा होती है और होलिका माई की पूजा होती है। जी जी जी। जब हम होलिका दहन इस कार्यक्रम में आते हैं तो अपने बच्चों को भी बताते हैं क्यों होलिका जलाई जाती है, क्या उसका विशेष प्रावधान है? उसका विशेष प्रावधान सर ये है कि सच्चाई पे बुराई की जीत होती है और बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। हाँ सच्चाई की बुराई पे जीत होती है। ठीक है। और भगत प्रहलाद के बारे में बताया जाता है, वो भगत भगवान का पुजारी था और हिरण्यकश्यप जो उसके फादर थे वो राक्षस प्रवृत्ति के थे। वो ये कहते भगवान मैं ही हूँ और उसको भगवान में विश्वास था, भगवान विष्णु में। तो उनके सच्चाई को प्रूव करने के लिए उन्होंने होलिका में दहन किया था उसका, लेकिन सच्चाई की जीत हुई। होलिका माई का दहन हो गया और भगत प्रहलाद बच गए थे। धन्यवाद ये जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।